हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई स्टोरी जिसका नाम है गरीब का करवा चौथ। करवा चौथ अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए करते हैं। तो आज उसी पे एक स्टोरी लाई हूँ जो कि गरीब की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। वहाँ रहती थी सीमा और उसका पति रघु। ठीक है। रघु एक दिहाड़ी मजदूर था जो पर डे काम करता है और उसके पैसे मिलते हैं। दिन भर मेहनत करता था, तब जाकर शाम को घर में चूल्हा जलता था। हाल ही में करवा चौथ आने वाला था, बट उसको काम नहीं मिल रहा था। गांव की बाकी औरतें नई साड़ी पहन के चूड़ियां और साज श्रृंगार की बातें कर रही थी, लेकिन सीमा चुप थी क्योंकि उसे मालूम था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नई नई सामान खरीदूं और सजूं। तो वो चुप थी। सब वो बस दूसरे औरतों की बातें सुन रही थी। उसके पास ना नई साड़ी थी, ना मेहंदी, ना मिठाई के पैसे, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर भी उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं भी ये व्रत करूंगी अपने पति के लंबी उम्र के लिए। सुबह सूरज निकलने से पहले ही सीमा उठ गई। बिना कुछ खाए पिए उसने व्रत शुरू कर दिया। रघु ने देखा तो बोला, सीमा, ये सब अमीरों का त्योहार है, तुम क्यों भूखी रह रही हो? सीमा मुस्कुराकर बोली, प्यार अमीर गरीब नहीं देखता रघु। पूरा दिन बीत गया। सीमा ने पानी की एक बूंद तक नहीं पी। शाम को रघु काम से लौटा, लेकिन आज उसके हाथ खाली थे। उसे पूरे दिन कोई काम नहीं मिला था। उसकी आंखों में शर्म थी और दिल में दर्द कि आज मेरी वाइफ भूखी है, मेरे लिए फास्ट कर रही है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसको आज कोई काम ही नहीं मिला था। वो बहुत ही दुखी था। रात को चांद निकल आया। गांव की औरतें सजी धजी थाल लेकर चांद देख रही थी और अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खुल रही थी। सीमा चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। उसके पास न थाली थी, न छलनी, न पानी, न खाने को कुछ भी नहीं था। रघु ये सब देख नहीं पाया। वो चुपचाप घर से बाहर गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। उसके हाथ में एक छोटा सा लोटा था जिसमें पानी था और एक सूखी रोटी थी। अब वो कहाँ से लाया, कैसे लाया, वो पता नहीं, बट वो लेके आया कहीं से। सीमा हैरान होकर बोली, ये सब कहाँ से लाए? रघु मुस्कुराया और बोला कि आज मैंने अपना खून बेचा है, जिससे ये एक रोटी और पानी और ये लोटा में पानी मैं ला पाया हूँ। ये सुनकर सीमा के हाथ पैर एकदम कांपने लगे। उसने चांद की तरफ देखा और फिर रघु की तरफ देखा। उसने पानी लेने से मना कर दिया और रोते हुए बोली, मुझे ऐसी लंबी उम्र नहीं चाहिए जिसके लिए तुम्हें अपना खून बेचना पड़े। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। उस दिन सीमा ने पानी नहीं पिया, लेकिन उसका प्यार और भी गहरा हो गया। तो जैसे सच्चा प्यार त्योहारों से नहीं, त्याग और एहसास से मापा जाता है। दोनों के बीच में प्यार है तो व्रत करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्रत करते हैं लोग कि हाँ, मतलब प्यार ऐसे थोड़ा सा एक इजहार करने का तरीका है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए फास्ट कर रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड की आयु बढ़ जाए। बट वो लोग इतने गरीब थे, आयु बढ़ जाए ये सोच रहे थे और उसे उसका खून बेचना पड़ रहा था, तो फिर इस व्रत का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए वो व्रत करना छोड़ दिया। फिर नई सुबह हुई। उस रात सीमा और रघु बिना कुछ खाए पिए ही सो गए, लेकिन उस दिन के बाद उनके रिश्ते में कुछ बदल गया था।
अब वो सिर्फ पति-पत्नी नहीं थे बल्कि एक-दूसरे के ताकत बन चुके थे। अगले दिन सुबह रघु चुपचाप उठा और काम ढूँढने निकल गया। इस बार उसके मन में एक ही बात थी, अब मुझे अपनी सीमा को कभी रोने नहीं देना है। किस्मत ने इस बार उसका साथ दिया। उसे शहर में एक ठेकेदार के पास काम मिल गया। थोड़ा मुश्किल था लेकिन रोज़ का पक्का काम था। इधर सीमा ने भी ठान लिया कि वो पास के घरों में सिलाई का काम करने लगी। दिन में कपड़े सीती और रात में भगवान से सिर्फ एक ही दुआ करती कि मेरे रघु को हमेशा सुरक्षित रखना। धीरे-धीरे घर में हालात बदलने लगे। अब चूल्हा रोज़ जलने लगा और चेहरे पर मुस्कान भी आने लगी। उधर रघु भी काम पे जाने लगा, उधर से पैसे आने लगे, इधर सीमा भी कुछ-कुछ काम करने लगी जिससे पैसे आने लगे। तो इन इन दोनों का घर अब थोड़ा-सा अच्छे से चलने लगा। अब डेली कम से कम खाना तो मिल जाता था वो लोग को। 1 साल बाद फिर करवा चौथ आया। इस बार सीमा के पास एक नई साड़ी थी जो कि बहुत महँगी नहीं थी पर रघु ने अपने मेहनत के पैसे से खरीदा था, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो और इस बार हाथों में मेहंदी थी और आँखों में वही प्यार। रात को जब चाँद निकला सीमा ने थाली सजाई और इस बार उसके हाथ काँप नहीं रहे थे। रघु उसके सामने खड़ा था लेकिन जैसे ही वो पानी पीने लगी, उसने अचानक रुककर कहा, रघु, वादा करो, अब कभी भी मेरे लिए अपना खून नहीं बेचोगे। रघु मुस्कुराया और बोला, अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अब हमारे पास गरीबी नहीं, एक दूसरे का साथ है। सीमा ने चाँद की तरफ देखा और फिर अपने पति के हाथ से पानी पिया। इस बार व्रत सिर्फ पूरा नहीं हुआ था बल्कि उनकी ज़िंदगी भी बदल चुकी थी। तो गरीबी में भी अगर साथ सच्चा हो, तो हर करवा चौथ अमीरों से ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो आज की स्टोरी यहीं तक और सच्चा साथी मिलना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है और वो मिल जाएगा तो आप कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग जीत सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन रहेगी, खूबसूरत रहेगी। इसलिए सच्चा साथी मिलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।